कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यशाला का जो विषय हमने रखा था वो है लोक सेवाएं, लोकहित व नया भारत। लोक सेवाएं, लोकहित, ये क्षात्र धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। क्षात्र धर्म होता ही लोकहित के लिए है और क्षात्र धर्म का लोकहित लोक सेवाओं के माध्यम से संपादित होता है। और ऐसे संपादन के साधन, ऐसे संपादन की परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, इसलिए हर नई परिस्थिति में क्षात्र धर्म अपने आप को एडजस्ट करता है और उसके अनुसार काम करता है। श्री क्षत्रिय योग संघ के संघ प्रमुख हमारे बीच विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे क्षात्र धर्म और प्रशासन इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री लक्ष्मण सिंह जी बेड़ा कबास। जय संशक्ति। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक व मेरे जीवन के प्रेरक पूज्य तन सिंह जी की दिव्य उपस्थिति को यहाँ मानते हुए प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को नमस्कार, जिनके हृदय में इस प्रकार से एक भाव उमड़ा कि हम इस स्तर पर आकर किसी न किसी प्रकार से इस जातीय सेवा को आगे बढ़ा पाए। मुझे विषय दिया गया है छात्र धर्म और प्रशासन। इस पर कुछ बोलने से पहले छात्र धर्म को समझना होगा कि छात्र धर्म है क्या। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, गीता में और वर्तमान साहित्य में भी छात्र धर्म की बहुत व्याख्या की गई है और आप सभी लोगों ने कहीं नहीं कहीं इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, जानते होंगे। गीता में जो छात्र धर्म का वर्णन आया है वो आया है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो साधुजन हैं उन साधुजनों की रक्षा करें, जो अच्छे लोग हैं उन अच्छे लोगों का हित करें और जो असाधु हैं, जो दुष्ट जन हैं, उन दुष्ट जनों का संहार करें, उनको नष्ट करने का प्रयास करें। यह है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन थोड़ा सा विचार यदि हम करें कि किसी भी साधु की रक्षा करनी है, किसी भी स्वजन की रक्षा करनी है, किसी भी अच्छे लोगों की रक्षा करनी है और दुष्ट जनों का संहार करना है, बुरे लोगों को से लड़ाई लड़नी है, बुरे लोगों को दूर भगाना है, बुरी प्रवृत्तियों का नष्ट करना है, तो केवल आवाज देने से नहीं चले जाएंगे, भाषण देने से भी नहीं चले जाएंगे। इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित के उससे भी ये दूर भागने वाला नहीं है। वो दूर भागने का उपाय बताया है कि उसके लिए हमको शक्ति अर्जित करनी होगी। जब तक हमारे पास में शक्ति नहीं होगी तब तक हम उन दुष्ट जनों का संहार नहीं कर सकते, उन दुष्ट प्रवृत्तियों का संहार नहीं कर सकते, चाहे वो बाहर के हों और चाहे वो भीतर की प्रवृत्तियां हों। अच्छी प्रवृत्ति को लाने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, अच्छे लोगों को एकत्रित करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए उस शक्ति का निर्माण करने की बात आती है। इसलिए जो आज की कार्यशाला है, इसकी प्रासंगिकता में यदि हम ये सोचें कि क्षत्रिय युवक संघ के संदर्भ में ये सोचें, क्षत्रिय युवक संघ जैसा भी हमने उनका अभी वीडियो विजुअल देखा और उसमें विभिन्न प्रकारों से बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, दंपतियों को अनेक प्रकार से एकत्रित करके उनको अनेक अनेक प्रकार से विचार दर्शन दिया जाता है। वो एक शक्ति का निर्माण हो रहा है, उस शक्ति को एकत्रित करने का प्रयास हो रहा है और उस शक्ति को चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो बौद्धिक रूप में हो, चाहे वो हृदय के रूप में हो, विचार के रूप में हो, उस शक्ति को एकत्रित किया जाता है, उस शक्ति को बनाया जाता है। अनेक प्रकार के बल काम आते हैं। वो शारीरिक बल है, बुद्धि बल है, विचार बल है, भाव का बल है, अनेकों प्रकार के जो बल हैं उन बलों को वहां पे संयोजित किया जाता है
और इस प्रकार से जो साधन बल की बात आती है, उस साधन बल में एक बल, एक शक्ति का रूप ये प्रशासन भी है। हम इस शासन को मान सकते हैं, प्रशासन को मान सकते हैं, क्योंकि जो छात्र धर्म का पालन है वो बिना इस प्रशासन के भी नहीं हो सकता है। यदि हम हमारे पुराणों से उदाहरण लेके देखें, हमारे इतिहास से उदाहरण लेके देखें, तो हमको पता चलेगा कि भगवान राम यदि रावण के साथ में युद्ध करने जाते हैं, उनके पास में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन उन जंगलों में भी जाकर वो सुग्रीव जैसे जो प्रशासक है उस प्रशासक से वो शक्ति लेते हैं, उसकी प्रशासकीय जो शक्ति है उसको काम में लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो महाभारत का युद्ध करते हैं और उस युद्ध में भी अनेक राजाओं से उस प्रकार की प्रशासनिक शक्ति लेकर उस सेना का संगठित करते हैं और इस प्रकार से जो आगे उनको करना होता है वो किया। कहीं भी हम चले जाएं उस शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए जो आज की ये कार्यशाला है, इस कार्यशाला में हम एक विचार लेकर हम जाएं कि यदि हम इस प्रकार से एकत्रित होकर हमारे पास में जो शक्ति है, क्षत्रिय योग संघ अपना काम कर रहा है, लेकिन क्षत्रिय योग संघ अपने आनुषंगिक संगठन के द्वारा इस प्रकार की एक शक्ति का निर्माण जो त्वरित दिखाई देती है, क्षत्रिय योग संघ की जो शक्ति है वो दिखाई नहीं देती है। क्षत्रिय योग संघ की शक्ति को आप देखेंगे तो आपको एक खेल नजर आएगा, आपको एक सहगीत नजर आएगा, आपको इस प्रकार से एक अनुशासन नजर आएगा, लेकिन क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये भाव होता है कि हमको त्वरित से कुछ दिखाई दे, इस प्रकार से आनुषंगिक संगठन बनाकर इस प्रकार के जो काम जो वर्तमान में हम कर सकते हैं, जो तुरंत किए जा सकते हैं, वो इस प्रकार के काम करने का एक प्रयास क्षत्रिय योग संघ अपने इस छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से कर रहा है। ये सही है कि उस शक्ति का हमको निर्माण करना होगा, उस शक्ति को हमको एकत्रित करना होगा, लेकिन केवल शक्ति एकत्रित कर ली जाए, केवल हम प्रशासन में आ जाएं, केवल हम अधिकारी बन जाएं, बहुत बड़ी पोस्ट पे बन जाएं, उससे उस शक्ति का सदुपयोग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शक्ति तो उस रावण के पास में भी थी, शक्ति तो उस कंस के पास में भी थी, शक्ति तो उस अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के पास में भी थी। प्रशासन की शक्ति थी, राजा थे, सब कुछ करते थे वो जो करना होता था, लेकिन केवल शक्ति को अर्जित करना इस प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसलिए छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से क्षत्रिय योग संघ आपको यही संदेश देना चाहता है कि हम उस शक्ति का निर्माण जो हमने किया है, उस शक्ति के निर्माण को हम छात्र धर्म के अनुकूल अर्जित करके और उसका उपयोग में लेवें। अभी उद्देश्य के बारे में छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की बात आई, महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने उद्देश्य के अंदर ये बात बताई, और यही बात कि हम अपनी जो शक्ति है उस शक्ति का किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की कार्यशालाएं हैं, उनको इस प्रकार से आयोजित करके ऐसे व्यक्तित्व को छाटा जाए और ऐसे व्यक्तित्वों से उस शक्ति का लाभार्थ पूरे समाज को मिले। और केवल राजपूत समाज की बात नहीं है, क्योंकि हम क्षत्रिय की बात करते हैं, हम छात्र धर्म की बात करते हैं, तो छात्र धर्म केवल अपनी जाति की बात नहीं करता है, छात्र धर्म केवल अपने धर्म की बात नहीं करता है। क्षत्रिय तो वो है जिसने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, केवल अपने राष्ट्र के लिए भी नहीं, पशुओं तक, मंदिरों तक, ब्राह्मणों तक अपने जीवन को बलि दी है। तो हम उन जो इस तरह के पुरोधा हैं, उन पुरोधाओं का जो खून है वो हमारी सिराओं में इस प्रकार से दौड़ रहा है। इसलिए हम आज इस कार्यशाला से यही लेके जाएं कि उस छात्र धर्म के अनुकूल, उस क्षत्रियत्व के अनुकूल हमारे पास जो शक्ति हमने अर्जित की है, उसको हम प्रशासनिक रूप से किस प्रकार से हम अन्य लोगों को लाभार्थ कर सकते हैं, अपने परिवार को कर सकते हैं, अपने गांव को कर सकते हैं, राष्ट्र को कर सकते हैं, और पूरी मानवता का भला हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यही विचार है। जय संसद।